हरे कृष्णा। आज देखना है आप लोगों को इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस देखना है। इंट्रागेटिव में ही हम आपको निगेटिव भी बताएंगे कि कैसे इसको प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक होने की दशा में क्या करना है और प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या करना है, दोनों बातें समझ लो एक साथ। अब जैसे है कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अगर क्या पहले होगा प्रश्न क्या, ये देखिए क्या ये पहले होगा तो सबसे पहले क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये नियम होता है। अब जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया गया कि क्या वह विद्यालय जाएगा, तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी बल्कि हेल्पिंग वर्ब विल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ही है वह है तो वह के लिए यहाँ विल ही गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। प्रश्नवाचक वाक्य होने के नाते यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर जो भी हो, जैसे क्या वे विद्यालय जाएंगे तो भी यहाँ विल दे, तो आई और वी के छोड़कर बाकी सब के साथ विल का ही प्रयोग करना है। और जो नियम लिखे हैं तो ज़्यादातर उसी पैटर्न पे लिखा जाता है ताकि आप लोगों को बार बार वो वर्ड्स न याद करना पड़े, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद हो जाए, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। तो जब आप इसके पहले के नियम देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों चाहे वो पास्ट के हों, तो आप देखेंगे कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो नियम लिखने का तरीका है ऑलमोस्ट वही रहता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है, जैसे यहाँ पर विल शैल हो गया है। तो आपको यही ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें लगभग वही रहती है। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं या नए आए हैं तो वो ये जानें कि पहले आप पीछे का देख लो, फिर उसके बाद ये देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा और यहाँ से भी समझ में आएगा। तो विल और शैल का प्रयोग पहले करेंगे तो विल ही गो टू स्कूल। अब अगर रूल नंबर इसमें 2 भी होता है, क्योंकि सिंपली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यह है यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हमेशा प्रारंभ में होता है और WH में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में होता है। तो जैसे जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों कहाँ कैसे वाक्य के मध्य में हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले उसकी किसकी, उसकी से आशय क्या होता है, ये कब क्यों कहाँ कैसे की। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे, फिर पहला नियम जो ये नियम है विल या शैल। आप जैसे देखो कि यहाँ लिखा क्या लिखा कि विल ही गो टू स्कूल, क्या यहाँ है। अगर ये वाक्य देखो कि वह विद्यालय कब जाएगा तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिख देनी है व्हेन के बाद क्या करोगे, यही नियम पूरा उतार लिया है, विल ही गो टू स्कूल। या देखो विल ही गो टू स्कूल। ठीक, तो आपको पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर बाकी वही पहला वाला नियम फॉलो करना होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक हो गया तब क्या करोगे। सेंटेंस अगर मान लीजिए निगेटिव हो गया तो निगेटिव होने की दशा में बड़ा सरल नियम है, निगेटिव होने की दशा में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे बस। अब यहाँ क्या समझ में आया, प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा, सुन लीजिए फिर से, प्रश्नवाचक वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में मीन्स अगर वो निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी नियम जो आप पढ़ चुके यही है। जैसे देखो क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा, अगर मान लीजिए कि ये नहीं होता तो ही के बाद नॉट लगा देना है बस, विल ही नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे आप सिंपली इसके पहले जो नियम पढ़े हो निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, विल या शैल के बाद नॉट लगाना था। और जबकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मतलब वो प्रश्नवाचक भी हो साथ साथ नकारात्मक भी हो, अगर ऐसा वाक्य हुआ तो इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे देखो ये प्रश्नवाचक भी है, इसमें कब भी है, यहाँ क्या भी है। अगर ऐसा वाक्य निगेटिव हो गया कि क्या वह विद्यालय नहीं जाएगा तो विल ही नॉट गो टू स्कूल। वह विद्यालय कब नहीं जाएगा तो यहाँ कब नहीं जाएगा तो ही के बाद नॉट, यहाँ भी ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। बाकी नियम जो आप पढ़े बिल्कुल ऐसा का
ऐसा ही रहेगा। और जहाँ कोई दिक्कत है तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाकर आप उसको बनाइए। जहाँ दिक्कत आए तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। जो बच्चे पास में हैं वो तो सीधे पूछ भी सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को ये ध्यान आना चाहिए। और इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस, क्योंकि इंडेफिनिट में हमने 2 बार में पूरी बातें बता लिया। एक बार में इंडेफिनिट में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव साथ बताया और इसमें इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बता दिया, तो 2 बार में समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो अगले टर्न पर आपको पढ़ना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हरे कृष्णा।